हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। देखो, आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो आधुनिक भारत के इतिहास को शुरू करने जा रहे हैं ना। और आधुनिक भारत में बात करें तो यूरोपियों के आगमन से भारत का जो इतिहास है, आधुनिक भारत का इतिहास है, वो प्रारंभ होता है। शुरू करते हैं यूरोपियों के आगमन से या भारत में यूरोपियों के आगमन से। आधुनिक भारत के इतिहास के समय सीमा की बात करी जाए तो आधुनिक भारत का इतिहास की समय सीमा मानी गई है वो 1707 से लेके 1947 तक मानी गई है। 1707 में क्या हुआ कि भैया यहाँ तक ही मानी गई है, तो मानी गई इसलिए क्योंकि इस समय एक मुगल शासक हुआ करता था औरंगजेब, और औरंगजेब की क्या हो गई इस समय मृत्यु हो गई। क्या हो गई बेटा? मृत्यु हो गई। तो यहाँ से शुरू होगा हमारा आधुनिक भारत का इतिहास। 1907 में भारत को आजादी मिली, भारत स्वतंत्र हुआ। 1947 में भारत को क्या मिली? आजादी मिली, आजाद हो गया भारत। और यहाँ तक के इतिहास को हम लोग क्या पढ़ेंगे? 1707 से 1947 तक के इतिहास को आधुनिक भारत के इतिहास के रूप में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पुर्तगालियों की। तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। क्या नाम था बेटा? बार्थोलोम्यू डियाज नाम का एक व्यक्ति था। ये 1487 ईस्वी में, कब? 1487 ईस्वी में भारत के लिए एक मार्ग की खोज करने के लिए निकला, एक जल मार्ग की खोज करने के लिए निकला। और ये पहुंचा आशा अंतरीप द्वीप पर। कहां पर पहुंचा बेटा? आशा अंतरीप द्वीप पर ये व्यक्ति जो है पहुंचा था। मैं दिखाता हूं तुम लोग के लिए। देखो, यहां पर पड़ता है ये आशा अंतरीप द्वीप। कौन सा? आशा अंतरीप द्वीप। ठीक है बेटा, यहां पर जो है ये है आशा अंतरीप द्वीप, ये वाला। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये सबसे पहले क्या करा, ये पहुंच गया व्यक्ति बार्थोलोम्यू डियाज, ये यहाँ पर पहुंचा। और इसने सोचा यही क्या है, जो है भारत है। तो इसने जो है इसका नाम रखा गया आशा अंतरीप द्वीप, या जो कह सकते हैं कि आशा की एक किरण दिखाई दी, इसलिए क्या रखा? आशा अंतरीप द्वीप। इसको पहले कहा जाता उत्तर मानसा द्वीप। क्या कहा जाता था? उत्तर मानसा द्वीप के नाम से भी जाना जाता था। इसको एक और नाम दिया गया, वो नाम दिया गया तूफानी द्वीप का। कौन सा नाम दिया गया बेटा? तूफानी द्वीप का नाम भी जो है इसको दिया गया था। ठीक है, तो आशा अंतरीप द्वीप की बात करें या तूफानी द्वीप की बात करें, दोनों की बात एक ही है। ठीक है, आशा अंतरीप द्वीप की बात की जाए या तूफानी द्वीप की बात की जाए तो बात किसके लिए हो रही है? दोनों की बात एक ही के लिए हो रही है। तो इसको तूफानी द्वीप भी कहा जाता है, आशा अंतरीप द्वीप भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखो, इसके बाद 17 मई 1498 को एक पुर्तगाली यात्री जिसका नाम था वास्को डी गामा। क्या नाम था बेटा? वास्को डी गामा भारत में आया और ये समुद्री मार्ग के रास्ते आया, और ये उसी रास्ते होते हुए आया था जहां तक जो है बार्थोलोम्यू डियाज जो है केप ऑफ गुड होप, या से कह सकते हैं आशा अंतरीप द्वीप तक पहुंचा था। ठीक है, कहां तक पहुंचा था? आशा अंतरीप द्वीप तक पहुंचा था। तो केप ऑफ गुड होप भी कहा जाता है, वहां तक पहुंचा। और वहां पहुंचने के बाद कहां आया? भारत आया। और भारत में जगह थी कालीकट। क्या थी? कालीकट। और कालीकट में एक बंदरगाह हुआ करता था कप कड़ाबू। क्या नाम से? कप कड़ाबू नाम का एक बंदरगाह था, वहां पर आकर ये व्यक्ति उतरा। वहां पर जो है यहाँ तक पहुंचने की बात की है तो एक व्यक्ति मिला इसको, जो गुजरात का था, वो बना इसका पथ प्रदर्शक। क्या बना बेटा? पथ प्रदर्शक बना, रास्ता दिखाने वाला बना कि भैया वहां तक कैसे पहुंचोगे, भारत तक कैसे पहुंचोगे, कालीकट तक कैसे पहुंचोगे। तो ये किसने बताया था? एक व्यक्ति था जिसका नाम था अब्दुल मजीद। क्या नाम था बेटा? अब्दुल मजीद नाम का एक व्यक्ति था, उसने बताया भैया वहां तक ऐसे पहुंचोगे। तो वहां तक का रास्ता दिखाया, तो वो क्या कहलाया? इसका पथ प्रदर्शक कहलाया। ठीक है, यहाँ पर एक राजा शासन करता था, उस राजा का नाम तो नहीं मिलता है, लेकिन उसकी एक उपाधि मिलती है जिसको कहा गया है जमोरिन की उपाधि। उसके वंशज एक उपाधि धारण किया करते थे, उस उपाधि को कहा जाता था जमोरिन की उपाधि। और उस जमोरिन ने ही क्या करा? इसका स्वागत किया। वास्को डी गामा का क्या करा? स्वागत किया। और वास्को डी गामा यहाँ से गया वापस, तो अपने साथ काली मिर्च का भंडार लेके गया, यानी कि बहुत सारी मात्रा में क्या लेके गया? काली मिर्च लेके गया। और जब ये काली मिर्च उसने अपने यहाँ पर जाकर, यूरोप में जाकर जो है बेची, उनको बेचा, तो लगभग 60 गुना मुनाफा कमाया। कितना मुना? लगभग 60 गुना मुनाफा जो है इसने काली मिर्च पे कमाया था, जिसका इसका टोटल जो खर्च हुआ था, मान के चलो कि कुल खर्च आने का
और जाने का अगर 1 रुपया हुआ तो उसका जो है 60 गुना मुनाफा कमाया था। इतनी काली मिर्च लेकर गया था और वहां पर जाके इतनी महंगी इसने बेची थी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 1502 ईस्वी में पुनः वास्को डी गामा भारत आए। कब? 1502 ईस्वी में पुनः वास्को डी गामा क्या आया? भारत में आया। और उसके बाद बात करते हैं कि जब इसको जड़ जो है पुर्तगालियों ने पकड़नी शुरू कर दी, भारत में अपने पांव जो है जमाने शुरू कर दिए थे। इसके बाद 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कर दी। कब? 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करना शुरू कर दी और ये फैक्ट्री स्थापित की गई कोचीन में। कहां पर बेटा? कोचीन में पहली फैक्ट्री इसके द्वारा स्थापित की गई थी। आगे बढ़ते हैं। दूसरी फैक्ट्री 1505 ईस्वी में स्थापित की गई। कब? 1505 ईस्वी में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की गई और वो की गई थी कन्नूर में। कहां पर? कन्नूर में। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर वायसराय बनकर आया फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा। कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा जो है प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, इसने एक नीति अपनाई जिसको कहा जाता है शांत जल नीति। इसको क्या कहा जाता है? शांत जल नीति। तो इसने शांत जल नीति का क्या किया था? पालन किया था। इसके बाद दूसरा वायसराय बन के आया 1509 ईस्वी में, जिसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्या नाम था बेटा? अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है भारत में दूसरा वायसराय बनकर आया और इसे ही पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है बेटा? इसको पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसके बाद बात करते हैं अल्बुकर्क ने क्या किया। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में एक गोवा के शासक आदिल शाह से गोवा को क्या कर लिया? जीत लिया। क्या कर लिया? 1510 ईस्वी में गोवा के शासक आदिल शाह से गोवा को जीत लिया और एक काम किया, भारत में सती प्रथा को रोकने का काम किया। कौन सा काम किया बेटा? भारत में सती प्रथा को रोकने का काम भी जो है इसके द्वारा किया गया था। 1530 ईस्वी में गोवा को बना दिया गया अपनी राजधानी, यानी पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी जो है 1530 ईस्वी में क्या कर दिया गया? गोवा को बना दिया गया, स्थापित कर दिया गया। अब बात करते हैं पुर्तगालियों की देन की, यानी पुर्तगालियों से हमें कौन कौन से लाभ, क्या क्या फायदे हुए। सबसे पहले बात करते हैं, इनके द्वारा तंबाकू की खेती प्रारंभ की गई। भारत में क्या किया गया? इनके द्वारा तंबाकू की खेती प्रारंभ की गई। जहाज निर्माण की प्रक्रिया भी जो है पुर्तगालियों की देन है। प्रिंटिंग प्रेस भी पुर्तगालियों की देन है। और आलू की खेती, संतरे की खेती, ठीक है, और मौसमी की खेती, ये सारी जो खेतियां हैं ये किसके द्वारा प्रारंभ की गई? ये भी प्रारंभ की गई पुर्तगाली के द्वारा। अगले जो यूरोपीय आए उनमें व्यक्ति थे डच। कौन थे बेटा? डच। डचों का जो उद्देश्य था वो एक ही उद्देश्य था, भारत में व्यापार करना। क्या करना? भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से ये लोग आए थे। दो काम थे उद्देश्य के, एक भारत में व्यापार करना और दूसरा था अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। क्या करना? अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। इनके द्वारा एक कंपनी स्थापित की गई और कंपनी का नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ये संयुक्त उपक्रम थी। क्या थी? यह एक संयुक्त उपक्रम थी जो एक साथ क्या हुई थी? जुड़ी थी, यानी कई लोगों ने जुड़ करके इस कंपनी का क्या करी थी? शुरुआत करी थी। एक ज्वाइंट वेंचर के रूप में जानी जाती थी। अगर डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो इसका एक और नाम हुआ करता था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। क्या बेटा? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से भी ये जानी जाती थी। 1663 ईस्वी में फोर्ट विलियम की स्थापना की गई। किसकी बेटा? 1663 ईस्वी में डचों द्वारा फोर्ट विलियम की स्थापना की गई। और कंपनी की स्थापना की बात करें तो ये हुई थी 1602 ईस्वी में। कब बेटा? 1602 ईस्वी में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। 1690 में पुलिकट में व्यापारिक कोठी स्थापित की गई। किनके द्वारा? डचों के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? डचों के द्वारा 1690 ईस्वी में पुलिकट में एक व्यापारिक कोठी क्या की गई? स्थापित की गई। इसके बाद बात करें, इन्होंने अपना जो मुख्यालय था वो बनाया नागपट्टनम में। कहां पर बनाया बेटा? नागपट्टनम में इनके द्वारा अपना क्या बनाया गया? मुख्यालय बनाया गया। ठीक है, यानी पहले जो था वो कहां पर? पुलिकट में था और बाद में कहां बना लिया गया? नागपट्टनम में इसका मुख्यालय बना दिया। इनका अंग्रेजों द्वारा एक युद्ध हुआ और उस युद्ध को जाना जाता है बेदरा की लड़ाई के नाम से। किसके नाम से बेटा? बेदरा की लड़ाई के नाम से।
ये युद्ध जो हुआ ये 1759 ईस्वी में लड़ा गया। कब लड़ा गया बेटा? 1759 ईस्वी में लड़ा गया। और डचों को, किसको? डचों को अंग्रेजों के द्वारा क्या होना पड़ा? पराजित होना पड़ा। क्या होना पड़ा बेटा? डचों को अंग्रेजों के द्वारा क्या होना पड़ा? पराजित होना पड़ा था। ठीक है, तो ये बातें थी दो की बातों में। एक पहली किसके बारे में? पुर्तगालियों के बारे में, और दूसरी किसकी? डचों के बारे में। अगले जो यूरोपीय आए वो आए थे अंग्रेज। कौन से आए थे? अंग्रेज। और अंग्रेजों को लेकर मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें।